तो सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर बात कर रहे हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ, और इधर से सोलर रेडिएशन आ रहा है, इधर से सोलर रेडिएशन आ रहा है। तो एटमॉस्फेयर में जब ये आता है तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर से जब गुजर रहा है तो ये क्या होगा। हम लोग बात किए थे कि जो रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेव भी हो सकता है और लॉन्ग वेव भी हो सकता है। तो सन से जो रेडिएशन आता है वो कैसा होता है, शॉर्ट वेव होता है। हम लोग यही बात किए थे कि जो जितना ज्यादा गर्म बॉडी होगा उतना ही शॉर्ट वेव हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वो निकालेगा। ठीक, तो यहां से जो होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है। हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लाउड्स, ये सब जो होते हैं ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं मतलब कि उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जाओ, शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होगा वो सीधा का सीधा धरती की तरफ में आएगा, और जो भी थोड़ा बहुत लॉन्ग वेव रेडिएशन आएगा वो रेडिएशन जो होगा वो रेडिएशन ट्रैप हो जाएगा, वो रेडिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो यानी कि धरती पर जो हीट आता है वो हीट आता है थ्रू शॉर्ट वेव। ठीक, यानी कि इस लेयर को क्रॉस कर रहा है शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव, और सनलाइट जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन ही है। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन से धरती हो जाएगी गर्म। अब धरती जो होगी गर्म हो जाएगी, लेकिन वो उतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी कि वो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन को इमिट कर सके। तो धरती जो होगी वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होगा, रेडिएशन वो इमिट करेगी। एक बार याद दिलाने के लिए, यूपीएससी तो अपना दिमाग पूरा लगाता ही स्टूडेंट को परेशान करने का, तो हर चीज को कनेक्ट करके ही देखेंगे तो वो सीख पाएंगे, मतलब यूपीएससी को टैकल कर पाएंगे। आप लोग को याद दिला दे रहे हैं हम केवल कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग इधर से लिखते हैं विबग्योर, विबग्योर। तो ये जो हम लोग इधर में जाएंगे उधर में, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, इधर बढ़ रहा है क्या, कौन कौन बताएगा। एक, दोनों, आतुफा और सना में से वोटिंग चल रहा है। कुछ और बोलना आपको? नहीं, क्या मेरा बढ़ेगा, क्या क्या, यस, ये जो होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये जो है इधर में जाते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, द वेव्स बिकम शॉर्टर। इधर में जा रहा है, शॉर्ट वेव हो रहा है। तो इसलिए आपको याद होगा कि इसी डायमेंशन में अगर आगे जाएंगे, इनका जो पेनिट्रेशन का जो पावर होता है ना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है यहां पर ही एक्सरे होता है, इधर में ही गामा रेस। हाँ, जो सब रे है यहाँ पे जो कैंसर का यूज करने में, हमारा बॉडी को पेनिट्रेट करने में, बहुत दूर तक नहीं ट्रेवल कर सकते हैं और आयनाइजिंग होते हैं। तो ये इधर, ये है हमारा। इधर में अगर आप आएंगे, इधर में, तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमारा आंख का सेंसिटिविटी है। ठीक, जो फ्रीक्वेंसी यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक, वो हमारा आंख सेंसिटिव है। अगर इससे फ्रीक्वेंसी कम होगा तो हमारा आंख का सेंसिटिविटी नहीं है, इससे बढ़ेगा हमारा आंख का सेंसिटिविटी नहीं है। एक्सरे यहाँ पे रहेगा, हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो घुस करके निकाल देगा तो हम वो जो फिल्म होता है फिल्म से देख लेंगे कि क्या हुआ है। एनीवे, यहां से इधर आएंगे तो ये हम नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेस।
तो धरती रिसीव क्या कर रही है? धरती ये सब रिसीव कर रही है, ये सब। एक और भी रे का नाम बताते हैं आप लोगों को। यहां पर जो रे है, ठीक यहां पे कौन सा, हाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा, का मतलब ये होता है अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट रेज। थोड़ा कनेक्शन करार दे रहे हैं आप लोगों को, हालांकि सब चीजें आप जानते हैं तो कनेक्शन करना चाहिए, बट स्टिल हम थोड़ा मतलब कर रहे हैं कनेक्शन, क्यों क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें फिर करना ही पड़ेगा, बिना कनेक्शन का होगा नहीं काम। दिस वी से भी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट रेज, और आर से भी कम आपको इंफीरियर, आर से भी कम, दैट इज इंफ्रारेड रेज। हम यहां तक देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे, वी कांट सी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये सन से आ रही है, आपको पता है ये मिक्स होकर के व्हाइट हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास वो रे आ रहा है वो व्हाइट कलर का, और अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ओजोन लेयर रोक दे रहा है। हम इधर का रे से बच गए, सुखी है। अब आते हैं इधर के रे। इधर के रे जो है, अगर ये सनलाइट में अगर है भी थोड़े से ना के बराबर, तो होता क्या है कि एनवायरनमेंट जो है ना उनको वहीं पर रोक लेगा। मेरा काम का चीज है, हमको गर्म करो, ठीक है, एनवायरनमेंट रोक लेगा। तो यहां पर पहुंचेगा क्या, लाइट, जो हम देख पा रहे हैं, लाइट पहुंचा। अब धरती को मिला ये। धरती क्या है, धरती इस तरह का वेव को इमिट नहीं कर सकती, धरती से लाइट नहीं निकलेगा आपको, ऐसा लाइट जो हम देख पाए। तो धरती जो होती है वो शॉर्ट वेव को लॉन्ग वेव में निकालती है। दिस इज इंफ्रारेड रेज। धरती जो इमिट करेगी, दिस इज इंफ्रारेड रे, ठीक। और इंफ्रारेड जो हो, रेड रे जो होगा, अब यहां पर एक बात आ जाता है कि ये गैसेज जो है, इधर से आने वाले इंफ्रारेड रे को बहुत ही कम, बहुत नेग्लिजिबल ही है, वो तो रोक ही दिए थे, वो इधर वाले को भी नहीं जाने देंगे, वो उसके लिए ओपेक है, यहां से नहीं जाओ, ठीक, वहां पे रोक देंगे, धरती गर्म होगी। दिस इज व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ठीक। आओ सनलाइट, आओ अपना सारा कलर मिक्स करके जाओ, वापस जब आओगे इंफ्रारेड के फॉर्म में तो हम तुमको रोक करके हीटिंग करेंगे, ठीक। यही क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी में था, जिसको हम बता रहे थर्ड ऑप्शन था कि इंफ्रारेड रे से गर्म होता है, यही था ना क्वेश्चन। तो ये मतलब कनेक्शन से बन जाता। ऐसे बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है, बुक्स में, और कहां पे मतलब यूपीएससी अपना कमाल कर गई, कमाल ये कर गई कि बुक में ये लिखा हुआ रहेगा कि सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है और लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस आता है। तो अगर स्टूडेंट उससे नहीं जोड़ पाएगा तो वो थर्ड ऑप्शन को फिर नहीं कर पाएगा, यहां पे इसको जोड़ना पड़ेगा, अपना वो मेमोरी जो फिजिक्स पढ़ के आया है, फिजिक्स पर ज्योग्राफी मिलाएगा और कर देगा। अब क्या है कि जो सनलाइट्स आते हैं, उन सनलाइट्स में जो कुछ लाइट्स होते हैं, वो लाइट्स को हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं, और इस स्कैटरिंग के कारण हमारा आसमान जो होता है वो नीला दिखता है, ठीक। और सूरज जो है सुबह सुबह गुलाबी दिखता है, वो उस स्कैटरिंग के कारण, ठीक। कुछ बोलते हैं ना इसको, क्या, हाँ, रमन इफेक्ट। तो अब आते हैं हम लोग स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो ये हमारा जो इंसोलेशन है, हम लोग पढ़ ही लिए कि इक्वेटर से पोलवर्ड जो होता है वो कम होता चला जाता है, और जहां पर भी मॉइस्चर कम रहेगा वहां पर रेडिएशन ज्यादा, इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होगा। तो इक्वेटर में क्या होता है कि मॉइस्चर यूजुअली ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से इंसोलेशन जो होता है वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा रिसीव होता है, ट्रॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है इक्वेटर में, ठीक। दूसरी बात, ओशन के मुकाबले धरती पर इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होता है, इसका भी रीजन वही है
कि जो ओशन होगा ओशन में हमेशा इवेपोरेशन होता रहेगा और वो जो होगा उस एरिया में वो उतना इंसुलेशन नहीं आने देगा जितना धरती पर आएगा। ठीक, तो ये सब जो है ये थंब रूल जो है जो कुछ कुछ है।